बुक है हमारे पास मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर ग्रेड 7 और ये न्यू एडिशन है। इसका हम आज देखेंगे। इसकी हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन हमारे पास है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बेस 10। हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखनी है ऑफ नंबर वैल्यू 10 में। मीन्स कि अब हमारे पास ये जो 6 है ये हमारे पास किस प्लेस पे है। 2, 8, 7 फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 48 है। इसी तरह हमने दूसरे नंबर को भी प्लेस वैल्यू, हर नंबर की हमने प्लेस वैल्यू इसमें फाइंड करनी है अलग अलग। ठीक है, सबकी हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि बेस वैल्यू जो हमारे पास होती है या प्लेस वैल्यू जो होती है वो असल में होती क्या है। यहाँ पर हमारे पास इसकी स्टार्टिंग में अगर आप देखें डेफिनेशन है प्लेस वैल्यू एंड दी डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर बेस 10 है, इट हैज़ 10 डिजिट्स। अब इसके 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और पॉइंट वाला हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर है 100,000। ये स्टार्टिंग में बहुत पीछे जाएं अगर आप तो आपने स्टार्टिंग में किया होगा। ठीक है, ये जैसे कि 100, 10,000, 10,000 इस तरह का। ठीक है, यहाँ हमने लिखना है 100,000, 10,000, 1000, 100 टेंस वंस। फिर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, फिर 10th है और फिर हमारे पास 100th है। सीखने की बात इसमें हमारे पास ये है कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 की जो प्लेस वैल्यू है हमने सबके साथ 10th की प्लेस पे उसकी 10 लिख के उसके ऊपर हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि अगर ये 1 है, 1 के बाद हमारे पास 50 है, इट मीन ये हमारे पास 10 की किस प्लेस पे है। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर हैं तो हम यहाँ पर इसके ऊपर 5 लिख देंगे। ये इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे नंबर्स की वैल्यू लिखते जाएंगे। पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद अब यहाँ हमारे पास जितने भी नंबर है वो सब प्लस में हैं, जबकि पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो है माइनस में। ठीक है, जैसे और फिर ये उल्टी काउंटिंग शुरू हो रही है, जैसे -1, -2। यहाँ पर देखिए हमारे पास हम जा रहे हैं बिगर से स्मॉलर की तरफ, जबकि यहाँ पर हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं। वो हम क्यों जा रहे हैं, छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 रुपीज़ और 25 पैसास हैं। ठीक है, अभी तो पैसे खैर ख़त्म हो गए हैं, हम उसको कॉइन कह सकते हैं। यानी कि आपके पास 4 रुपये और कुछ पैसे हैं। तो 4 रुपीज़ जो हैं उनकी तो वैल्यू है, उसकी तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। बट जो आपके पास कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास डाउन होती है, 1 रुपये से कम होती है। जब किसी चीज़ की हमारे पास वैल्यू कम होती है तो उसका क्या होता है कि वो हमारे पास पॉइंट में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताती हूँ, जब आप बैंक से अमाउंट निकालते हैं या अदरवाइज़ आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पर 48 अगर आपके पास रुपीज़ हैं, 0.35 आपके पास है पैसा। अब ये क्या है, आपके पास है रुपीज़, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास पैसे। पॉइंट के बाद जो चीज़ अमाउंट आती है, जिनके बैंक में अकाउंट होते हैं उनके ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा। पॉइंट के बाद जो रकम आती है वो हमारे पास कॉइन की शक्ल में होती है। तो जो चीज़ हमारे पास रुपीज़ से कम होती है, कॉइन की शक्ल में होती है, वो फिर क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है, वो फिर हमारे पास माइनस में आ जाती है। जैसे कि एक हमारे पास 1 है वो प्लस में है और एक -1 है, तो दोनों में से बिगर हमारे पास कौन सा होगा, बिगर हमारे पास प्लस वाला होगा। जिस नंबर के साथ माइनस लग जाए उसकी वैल्यू हमारे पास डाउन हो जाती है, चाहे ये दोनों 1 है बट इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। इट मीन कि इसकी वैल्यू इस 1 से कम है। ये हमारे पास 1 रुपीज़ है, ये हमारे पास 1 कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नंबर लिखेंगे, नंबर की प्लेस वैल्यू 10th लिख कर हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर जहाँ पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आएंगे उनके साथ हमने माइनस लगाते जाना है, और माइनस लगाने के बाद जितने भी नंबर हैं उनको हमने फिर हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लेके जाना है, जबकि पहले स्टार्टिंग वाले नंबर को हमने ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ लेकर आना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन इसी तरह टेबल बनाकर उस तरीके से आपको समझाती हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका 100। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट है। हम यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट लिखने के बजाय मैं यहाँ पर पॉइंट डाल देती हूँ। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, आप इसको डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर 1, फिर हमारे पास आता है 10, देन हमारे पास आता है 100,
अब यहाँ हमारे पास 4 नंबर हैं तो हमने पॉइंट के बाद आगे 4 नंबर तक जाना है 100 और फिर हमारे पास आ जाता है 1000। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर 6 हमारे पास आता है 1000 की प्लेस पे, ठीक है। 2 हमारे पास आता है 100 की प्लेस पे, 8 हमारे पास आता है यहाँ पर 100 1 के बाद है 1 और 10 की प्लेस पे हमारे पास आ जाता है 8 और 1 की प्लेस पे हमारे पास आ जाता है 7 और इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आप ऊपर डेसिमल पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है 10th की प्लेस पे हमारे पास आ जाता है 4 और 100 की प्लेस पे आ जाता है हमारे पास 8। ये चीज़ आ जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, अगर दूसरे वाला मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। पहले को मैं डिटेल से बता रही हूँ। अब हमने इसकी 10th की हमने इसकी प्लेस लिखनी है, हम लिखेंगे 10। हमारे पास आगे ये कितने नंबर हैं, इसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम इसके ऊपर लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। नंबर हमारे पास इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब नंबर तो हमारे पास इसके बाद 5 हैं। अगर हम इसको लिखना शुरू करें 10th की 6 की हम प्लेस लिखें, 10th के ऊपर हम लिखें 5, लेकिन 5 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मिड में यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। तो इट मीन कि डेसिमल पॉइंट से पहले का जो नंबर है वो हमने क्या करना है, उसको काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो 6 के बाद हमारे पास 1 2 एंड 3 हैं तो हम लिखेंगे 6 की जो 10th की प्लेस है वो है 10th की 3। सेकंड हमारे पास 2 है, 2 का हम लिखेंगे 10th और इसकी प्लेस वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2। फिर 8 है, 8 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 8 के बाद 1 नंबर है तो फिर हम लिखेंगे 1। देन हमारे पास आ जाएगा 7 की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 7 को 7th ही लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं डेसिमल पॉइंट आ गया है हमारे पास। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 4 है। 4 की हमारे पास जो हम 7th की सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था 8 नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है 10 और 10 के ऊपर हमने लिखना है 1, ठीक है। यहाँ 10 की इसकी 8 की हमारे पास जो 10th की प्लेस पे हम रखें तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इसके बाद एक नंबर है, हम लिखेंगे 10 के ऊपर 1 लिखेंगे। अब 7 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम लिखेंगे 10 और इसके ऊपर हम लिख देंगे 0। इट मीन कि इसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है 4 और पॉइंट के बाद जो नंबरिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो हम लिखेंगे -1, इसका हम लिखेंगे -1। 8 के बाद हमारे पास क्या है, 8 के बाद हमारे पास 8 की हम वैल्यू लिखेंगे -2। 8 है तो हम यहाँ पर सॉरी 10 लिखेंगे, मैंने 4 लिख दिया, 10 लिखेंगे और 10 की हम लिखेंगे वैल्यू 1। यहाँ पर 8 है और 10th की प्लेस पे इसकी वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे 10th लिख के -2, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट के बाद हैं तो -1 -2 उल्टे हमारे पास जाना शुरू हो जाएंगे। अगर अदरवाइज़ अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम इसको लिखेंगे 6 × 10 3, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हमारे पास 2 है, 2 × 10 की प्लेस है 2, इसकी प्लेस फिर प्लस आ जाएगा। फिर अगर हम लिखते हैं 8 × 10 की प्लेस पे आता है 1, फिर प्लस आ जाएगा। फिर हमारे पास है 7 × 10th की प्लेस 0, ठीक है। यहाँ पर फिर हम अगर कंटिन्यू अगर हम इसको लिखते जाते हैं तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 7 की प्लेस पे 10 और 7 × 10 की प्लेस पे 0, फिर हमारे पास आ गया +8 और 8 की अगर हम 4 × 10th की प्लेस पे हमारे पास आ गया -1, फिर है प्लस, फिर 8 × 10 की प्लेस पे आ गया -2। इस तरीके से चाहे आपको जो तरीका इजी लगे, पहले को मैंने इतनी डिटेल से आपको समझाया है सिर्फ इसलिए कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेकंड को अगर मैं लिखूंगी तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, अब मैं ये टेबल नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट मैं इसको लिखूंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 4
मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर है हमारे पास, हम 10th का लिखेंगे 6। 4 मल्टीप्लाई इसकी 10th की प्लेस पे वैल्यू देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर प्लस लेते हैं, फिर हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे इसकी क्या है 6 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हम प्लस लेंगे, हमारे पास देन 2 है, 2 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे अगर हम लेते हैं तो 5 के बाद आ जाएगा 4। फिर हम प्लस लेंगे, 2 के बाद हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे 3, फिर प्लस लेंगे 8 के बाद है 3 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे आ गया 2, फिर हम लेते हैं प्लस 3 के बाद हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे 1, फिर प्लस, फिर हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई 10 की प्लेस पे आ गया 0, फिर यहाँ आगे जगह नहीं है, यहीं से मैं कंटिन्यू करती, यहाँ फिर हम आगे लिखेंगे प्लस 10 के बाद अगर कंटिन्यू मैं करती तो यहाँ प्लस लिखते, प्लस के बाद अब ये पॉइंट वाले नंबर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो 10 हम लिखेंगे प्लस, फिर 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 के बाद हमारे पास एक नंबर है तो हम लिखेंगे 10th की प्लेस पे -1, फिर डालेंगे हम प्लस, फिर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10th की प्लेस पे इसका नंबर हमारे पास आ जाएगा -2। इट मीन कि जब माइनस के नंबर शुरू हो जाएं तो ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास नंबर जाएंगे वो फिर माइनस में आना शुरू हो जाएंगे और स्मॉलर टू ग्रेटर होना शुरू हो जाएंगे।